उत्तर प्रदेश में अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कितनी हो सकती है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी वर्तमान सहायक अध्यापकों की भर्ती, जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती रनिंग में है, उससे अभ्यर्थी लगातार प्रभावित होंगे, चाहे वह उससे प्रत्यक्ष तौर पे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, क्योंकि इस भर्ती के कंप्लीट होने के बाद ही शासन द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की गई है नई भर्ती लाने के लिए। अब इस भर्ती में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि अगली शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या में भारी कमी कर सकता है। दोस्तों, यदि आप भी अगली शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं या फिर प्रत्यक्ष तौर पर इस 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि विवादित प्रश्नों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच के द्वारा भर्ती पर स्टे लगा दी गई है और यूजीसी की एक कमेटी के द्वारा विवादित प्रश्नों के संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है। अब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने इसके संदर्भ में स्पष्ट वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि सिंगल बेंच के द्वारा जो स्टे लगाई गई है उसको माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में अपील करते हुए उस स्टे को हटा दिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से चलती रहे। और उन्होंने विवादित प्रश्नों को लेकर के यह स्पष्टीकरण दिया है कि माननीय कोर्ट के द्वारा अगर विवादित प्रश्नों की जो कमेटी बनाई गई है उसमें अगर विवादित प्रश्नों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया जाता है और अगर नंबर बढ़ते हैं तो उन बढ़े हुए नंबरों से जितने भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ में शामिल होंगे उन सभी के लिए अलग से पद सृजित किए जाएंगे। आप इसको सरल भाषा में समझिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 5 विवादित प्रश्नों को लेकर के माननीय कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। अब अभ्यर्थियों के द्वारा अगर 3 से 4 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फिर से इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। यानी कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जितने लिस्ट अभी जारी की गई है 67,000 समथिंग कैंडिडेट्स की, उनको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उनको प्रभावित ना किया जाए और भर्ती पर से स्टे हटाते हुए उसको सुचारू रूप से चलाई जाए। और अगर कोर्ट के द्वारा नंबर बढ़ाए जाते हैं कॉमन नंबर, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल होंगे उनके लिए उत्तर प्रदेश में अभी पदों की संख्या कम नहीं है और उसी जो रिक्त पदें हैं उसी में से अभ्यर्थियों को जो अलग से पास होंगे उनको सीटें दे दी जाएंगी। यानी कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से लगभग 22 से 25,000 सीटें रिक्त थीं। तो अब अगर कॉमन नंबर के तहत 3 या फिर 2 या 4 नंबर अगर बढ़ते हैं तो उसमें जो भी सफल होंगे वह उस 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से बची हुई सीटों पर ऑक्यूपाई किए जाएंगे। यानी कि अब जैसा कि अभ्यर्थी ये अनुमान लगा रहे थे कि पिछली भर्ती से जो सीटें रिक्त थीं और रिटायरमेंट की वजह से जो सीटें खाली हुई होंगी उनको मिलाकर के 40 से 50,000 सीटें आ सकती हैं अगली शिक्षक भर्ती में। अब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसके अनुसार जो रिक्त पदें हैं उनको वो पहले ही कह रहे हैं कि हम इन जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनसे भर लेंगे। तो अब अगली आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए पदों की संख्या में भारी कमी हो सकती है। और अगर माननीय कोर्ट के द्वारा 3 से 4 नंबर अगर बढ़ा भी दिए जाते हैं तो लगभग एक अनुमान के अनुसार 15 से 20,000 और ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें सफल हो सकते हैं। तो अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगली शिक्षक भर्ती में कितने भारी संख्या में पदों की संख्या कम हो सकती है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि अगली शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कितनी हो सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।